हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, है ना। तो अमीबा, पहले फीडिंग और डाइजेशन इन अमीबा पढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अमीबा कि आखिर अमीबा है क्या, है ना। तो पहले एकदम सिंपल सवाल से पूछते हैं कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि सिंगल सेलुलर। ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर है क्योंकि हम लोग में बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन अगर अमीबा की बात करते हैं तो वो बेचारा सिंगल सेलुलर है, एक ही सेल है, गिनती की एक सेल है, ठीक है। और उसी एक सेल में उसको सारे काम करने हैं, उसको इंजेक्शन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, एब्जॉर्प्शन भी करना है, एसिमिलेशन भी करना है, इजेशन भी करना है, रिप्रोडक्शन भी करना है एंड सो ऑन। तो बेचारा सिंगल सेल और इतने सारे काम, नन्ही सी जान और इतने सारे काम, राइट। हम लोगों के लिए तो सब कुछ अलग अलग सिस्टम बना हुआ कि ओके डाइजेशन ये करेगा, एब्जॉर्प्शन ये करेगा, इंजेक्शन ये करेगा एंड सो ऑन। लेकिन वहां तो एक ही सेल है, एक ही सेल को सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अमीबा के बारे में समझते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि अमीबा का आप जो मन में आए वो शेप बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, जो मन में आए आप वो शेप बना लीजिए, सबसे आसान बात ये है, ठीक है। तो अमीबा इज बेसिकली अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि सारे के सारे इसके जो एक्टिविटीज है उसको गवर्न करता है, न्यूक्लियस, राइट। इसके अलावा आप देखिए दूसरी खास बात क्या है कि ये जो प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं प्रोजेक्शन की वजह से ये मूव कर पाता है, क्रॉल कर पाता है। तो इन प्रोजेक्शन को कहा जाता है सूडोपोडिया। क्या कहा जाता है? सूडोपोडिया। ठीक है। अब देखिए मजेदार बात क्या है कि ये जो सूडोपोडिया है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अब इसके पैर तो है नहीं, पैर जैसे स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो चल पाता है, इसीलिए इसको फॉल्स फीट या सूडोपोडिया भी कहा जाता है। शेप ये किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, कैसे भी वो हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से सर्कुलर स्ट्रक्चर भी दिखेंगे जिनको कहा जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, ठीक है। जैसे हम लोग में क्या होता है, स्टमक होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वैसे यहाँ पर फूड वैक्यूल में वो सारी प्रोसीजर होता है, ओके। तो अब जरा देखते हैं कि मान लीजिए इस अमीबा को, इस प्यारे से अमीबा को लगी है भूख, ठीक। अब ये कैसे खाएगा, क्या खाएगा? पहली चीज तो ये खुद ही सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियसली ये अपने से छोटे ही सब्सटेंसेस को खाना चाहेगा, है ना। तो जो भी पॉन्ड में, अच्छा हाँ मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये रहता कहाँ है? ये रहता है पॉन्ड्स में, मतलब वाटर बॉडीज में ये प्रेजेंट रहता है, खास करके फ्रेश वाटर बॉडीज में, ठीक है। तो इसके लिए, इसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? वाटर की जरूरत है इसको, ठीक है। तो मान लीजिए ये खाना क्या खाएगा? ऑब्वियसली जो इससे छोटे होंगे, साइज में छोटे होंगे, उन्हीं को तो खाएगा, इससे अपने से बड़े को तो खा ही नहीं सकता। तो कैसे खाता है थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए सपोज ये हमारे पास में एक अमीबा है, ठीक है। एक न्यूक्लियस भी बना दे, इसको दिखा, इसको इधर बना दे, इसको दिखा, ये एक फूड सब्सटेंस दिख गया। तो क्या करेगा? पहले तो अमीबा इसकी तरफ आएगा और इसके चारों तरफ अपने सूडोपोडिया जो है स्प्रेड आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, ये पूरे फूड सब्सटेंस को अपने आप में इनगल्फ कर लेगा। ये मान लीजिए पूरा का पूरा अमीबा बना रहे, कुछ ज्यादा ही शेप चेंज हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसने और सिंपली बना दे, ये फूड सब्सटेंस था, ठीक है। इस फूड सब्सटेंसेस को इसने इनगल्फ कर, जब ऐसे सूडोपोडिया बढ़ाता जाएगा तो पूरा का पूरा फूड सब्सटेंस अपने अंदर में ये इनगल्फ कर लेगा। और ये जो फूड सब्सटेंस है ये फूड वैक्यूल में ही सराउंडेड रहेगा। जो फूड वैक्यूल है इसी में ही ये फूड सब्सटेंस इनगल्फ हो जाता है। नेक्स्ट में क्या होगा, इस फूड, अब थोड़ा अमीबा बड़ा बना रहे हैं, फूड सब्सटेंस का क्या होगा? डाइजेशन होगा। ये फूड वैक्यूल है, ये फूड का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है।
जब फूड का डाइजेशन होगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगे, कुछ हो सकता है डाइजेस्ट ना हो, तो उस केस में क्या होगा, अब ये फूड वैक्यूल एक तरफ पहुंचेगा, अभी सेंटर में था, अब किनारे की तरफ आना शुरू होगा, और फिर क्या होगा कि ये फूड वैक्यूल के थ्रू, जैसे मान लीजिए ये फूड वैक्यूल इधर था, तो ये फूड वैक्यूल हम आपको ताकि दिखा दें, ये फूड वैक्यूल मान लीजिए बाहर, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये बाहर चला गया। तो अब एरो से भी बताते हैं, ये था अमीबा, ये इसको दिखा फूड सब्सटेंस, तो जब फूड सब्सटेंस दिखा तो अमीबा उसकी तरफ मूव करेगा और उस फूड को अपटेक करने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, ये हो गई इंजेक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। फूड अंदर चला गया, फूड वैक्यूल में पहुंच गया, अब इस जगह पर क्या हो रहा है, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्ट हुआ, जो थोड़ा बहुत बच गया, अभी जब ये बॉडी से रिमूव किया जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इजेशन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है जिससे कि अमीबा जो है अपना काम चलाता है। हमने एक गड़बड़ी की है कि बाकी जगह न्यूक्लियस नहीं बनाया, न्यूक्लियस बनाना बहुत जरूरी है, बिना न्यूक्लियस के काम बनेगा नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस कौन सा है, जो ये बॉडी है ये न्यूक्लियस है, बाकी हमने और चीजें नहीं बताई क्योंकि इधर पूरा का पूरा डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो अमीबा क्या है, अमीबा एक सिंगल जो सेलुलर है या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसी एक ही सेल से इसको सारे काम करने होते हैं, इंजेक्शन भी करना है, डाइजेशन भी करना है, इजेशन भी करना है, ठीक है। तो देखिए पहली चीज क्या है, सिंगल सेल हो गया, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर ये जो बॉडी, ये जो प्रोजेक्शन है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको कहा जाता है सूडोपोडिया, सूडो मतलब फॉल्स, तो ये लेग्स लाइक है, इसी के हेल्प से ये अमीबा मूव कर सकता है, क्रॉल करता है, तो इनको कहा जाता है फॉल्स लेग या फॉल्स फीट। तो ये भी लिख देता हूं, फॉल्स फीट। तो इन्हीं सूडोपोडिया के हेल्प से ये क्या करता है, मूव करता है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होगा आपको पता ही है, जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी ओवरऑल सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, किधर चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब रेगुलेट कौन करेगा, न्यूक्लियस। फूड वैक्यूल क्या करते हैं, फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को या सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। जैसे हमारा स्टमक है वैसे ही अमीबा का क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। तो खाना आया, उसको ये प्रे दिखा, खाना देखा, सबसे पहले अपना सूडोपोडिया उसके चारों तरफ फेंकेगा, उसको इनगल्फ करेगा। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड को हमको पता है क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। फूड अंदर आ गया, फूड वैक्यूल में प्रेजेंट है, तो फूड वैक्यूल में क्या होगा, डाइजेशन होगा, उसको तोड़ा जाएगा, पोड़ा जाएगा, जो काम की चीजें होंगी वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो कुछ भी बचा कुचा है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन, वो बाहर से रिमूव, वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और फिर से अमीबा तैयार हो जाएगा नया खाना खाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। सवाल आ गया, अमीबा तो सिंगल सेल है, उसको एनर्जी की क्या जरूरत है? वो भाई बहुत जरूरत है, सारे काम तो कर रहा है बेचारा, चल भी रहा है, खाना भी खा रहा है, तो इन सब में एनर्जी खर्च तो होगी ना, प्लस ये रिप्रोड्यूस भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, तो हर चीज में तो एनर्जी चाहिए। आखिर एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी उसको किससे? डाइजेशन से ही मिलेगी। जब फूड को डाइजेस्ट होगा वहीं से तो एनर्जी मिलेगी, मेटाबॉलिक एनर्जी मिलेगी, तभी तो अपनी लाइफ साइकिल को प्रोसेस या लाइफ प्रोसेसेस को ये चला पाएगा, है ना। तो मजेदार बात क्या है, सिंगल सेल्ड होते हुए भी अमीबा वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है जो हम परफॉर्म करते हैं। हम मल्टी सेलुलर है, हर चीज के लिए अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं, लेकिन अमीबा सिंगल सेल होने के बावजूद भी वो सारे काम करता है जो हम लोग करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, कभी देखिएगा, कभी डिस्कवरी पर देखिएगा, ये सारी चीजें कभी कभार आती है, तो एक बार आप देखेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ये चैप्टर आज यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।